आप मुझे बताओ कि रमेश में कौन सी संधि होगी। भाई रामधनीश मतलब रमेश, तो रमेश में दोस्तों कौन सी संधि होगी, मेरा ट्रिक फॉलो करके बताओ। हमारे ट्रिक को फॉलो करके तुरंत बताओ, ट्रिक का अनुसरण करके बताओ। कहोगे सर जी ने कहा था अगर कोई शब्द आएगा बीच वाले अक्षर में अगर ए की मात्रा निकल रहा है या ओ की मात्रा निकल रहा है या अर की मात्रा निकल रहा है या अल की मात्रा निकल रहा है, तो दोस्तों उसमें हमेशा 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 गुण संधि होता है। और गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणा। एक और एग्जाम्पल पूछ लूं, चलो भाई साहब, गुण संधि के कम से कम 10 एग्जाम्पल बताइए। चलिए मैं आपके लिए 10 एग्जाम्पल आपको खुद बताना है, मेरे से मत पूछो। चलो मैं और लेता हूं आपके लिए ही, जैसे महोदय में बताओ, तुम खुद कह दो कि सर जी गजब का ट्रिक है। भाई बोलने पर बीच में ओ निकल रहा है नहीं निकल रहा, महो, महो मतलब हो गया गुण संधि। इसके अलावा ज्ञानो, ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश, ज्ञानो, तो ज्ञानो मतलब ओ मतलब गुण संधि, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा एक और बताओ आप लोग दोस्तों, देवर्षि में कौन सा होगा, देवर्षि में कौन सी संधि होगी। इसका भी ट्रिक मैंने बताया था कि अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर में बोलने पर ए निकले, ओ निकले, अर निकले, अल निकले, तो अर निकल रहा है ना तो गुणे संधि होगा। देवर्षि, महर्षि, जलोर्मी, ये सब दोस्तों गुण संधि के उदाहरण हैं। आगे लोकोत्तर में भाई साहब, इसमें पहली बात तो गुण संधि है, समास आपको बताना है। लोकोत्तर का मतलब होता है लोक का उत्तर, मतलब तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन पितामह, पितामह दोस्तों ये एक प्रकार का बहुब्री समास होगा, क्योंकि महाभारत में पितामह थे ना। आगे चलते हैं दोस्तों, ग्रामे वसति में ग्रामे में कौन सा कारक होगा। यार ये तो तुम लोग रट चुके हो साथी, कौन नहीं पता इसको। इस ग्रामे वसति में ग्रामे शब्द में कौन सा कारक होगा। देखो ग्रामे का मतलब क्या होता है, गांव में, तो दिमाग लगाओगे तभी तो काम बनेगा साथी। भाई गांव में मतलब अधिकरण कारक, उत्तर हो गया आपका, बहुत सीधी सी बात है। भाई ग्रामे मतलब गांव में, वफति मतलब रहता है, तो में शब्द है मतलब अधिकरण कारक, काम खत्म। रामेण पत्रम लिखते, अभी मैंने बोला था अगर एण एण निकले, अगर किसी शब्द के लास्ट में बोलने पर एण निकले तो भैया कर्ण कारक तृतीया विभक्ति, आय निकले तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, आत निकले तो भैया पंचमी विभक्ति अपादान कारक। समझ गए, ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप जल्दी से प्रश्नों का उत्तर साथियों कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ मैं आपको बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ साथियों। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लगभग क्लास के आधे घंटे बीत गए, मैं कहता कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो कहावत है ना कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, वही कहावत है कि आप लोग बिना कहे सब्सक्राइब कर लो, ये संभव नहीं है, बिना कहे लाइक कर दो, ये संभव नहीं है। मैं कहता हूँ संस्कृत के लिए तुम 10-10 घंटे की क्लास देख लो, मेरी 1 घंटे की क्लास भारी पड़ जाएगी। ये अपनी आत्मा से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी संस्कृत और औरों की संस्कृत में क्या फ़र्क है। आगे, और जिन लोगों को लाइक शेयर या सब्सक्राइब से तकलीफ होता है वो जा सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट तो वैसे भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जैसे हरामी आदमी, मैं आपको यही कहूँगा, आप जैसे दुष्ट आदमी जिसको लाइक शब्द बोलने पर तकलीफ हो जा रही है, ये ज़्यादा लोग नहीं है, मुश्किल से ये जो 2-4 लोग होते हैं बहुत जलनशील होते हैं, इनको हर चीज़ हराम का खाना पसंद है, सब कुछ फ्री कर दो इनके लिए, समझते नहीं बात को। दोस्तों त्वा शब्द है, त्वा किस प्रकार का प्रत्यय है दोस्तों बताइए। अब कुछ लोग कहेंगे ये टीचर की गरिमा है। भाई टीचर की अपनी एक गरिमा होती है, लेकिन गरिमा तुड़वाता कौन है। आप चाहते हो टीचर कटोरा लेकर हाथ में खड़ा हो जाए तो मजा आ जाए। मैंने ये देखा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का इफेक्ट आया है, बहुत सारे लोग मजाक बना रहे हैं टीचरों का। अरे भाई आप क्या चाहते हो, आप अगर खुश हो इसका मतलब ये चाहते हो कि टीचर फड़क पे आ जाए तो मजा आ जाएगा आपको। कल वो किसी के साथ हुआ है, कल वो आपके साथ भी होगा।
तो कभी किसी चीज़ पर खुश नहीं होना चाहिए, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, तब जाकर बात बनता है। लाइक के चक्कर में आप लोग काम कुछ नहीं करवाए, दिमाग ऊपर पर डिस्टर्ब करवा दिया। तो त्वा शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, विभक्ति। साथियों सिंपल सी बात है, ये तद्धित प्रत्यय है। देखो जो शब्द क्रिया में लगता है, जैसे चलना, दौड़ना, खाना, पीना, नहाना, पढ़ना, ये तो क्रिया में लगता है। लेकिन जैसे त्वा या फिर दोस्तों मतुप, ये सब तद्धित प्रत्यय होते हैं। आज आपके ग्रुप में देखना, मैं एक इमेज डालूंगा, मेमोराइजर डालूंगा आपके ग्रुप में, जहां पे आपको ये पहचान करने को मिल जाएगा कि कौन कृत प्रत्यय है, कौन तद्धित प्रत्यय है, उसको आप याद कर लेना। एक मेमोराइजर डाल दूंगा, एक फोटो डाल दूंगा मेमोराइजर आपके लिए ग्रुप में, उसमें आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पहचानने की ट्रिक उसमें डाल दूंगा मैं। बालिका शब्द का प्रथम और बहुवचन रूप क्या होगा? बालिका शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? बताओ दोस्तों क्या होगा? कमेंट बॉक्स भरिए साथी। बालिका शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? बालक का तो सबने रट लिया है कि बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, और बालकेन बालकाभ्याम बालकई, और बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्या, और बालकस्य बालकियो बालका नाम। हे बालक, हे बालको, हे बालका। हालांकि बालिका का दोस्तों ऐसा नहीं होता, बालिका का जो होता है दोस्तों वो बालिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्यो, नदीसु। अब याद रखना, नद्याम हो गया उत्तर मेरा। मैं खुद याद करके आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे बता रहा हूं। सोचिए, मैं बोल बोल कर, चूंकि मैंने भी भाई साहब ये रटा है, क्योंकि विभक्तियों को रटना पड़ता है, तो मैंने अपने टाइम पर रट लिया था। अब आप अपने टाइम पर रट लो, अपने टाइम पर आप रटोगे नहीं तो मैं उसका ट्रिक बता दूंगा। देखो एक ट्रिक पकड़ो, अगर किसी भी शब्द का, आओ मैं आपको ट्रिक बता दूं फिर से, अगर तृतीया विभक्ति है तो लास्ट में एण निकलेगा एक वचन में, अगर चतुर्थी विभक्ति है तो आय निकलेगा, अगर पंचमी विभक्ति है तो दोस्तों आत निकलेगा, और अगर सप्तमी विभक्ति है तो याम निकलेगा। याम, चाहे नद्याम, चाहे रमायाम, चाहे बालका नाम, वहाँ याम याम निकलेगा। ठीक है, अगर रूप ना याद हो तो इन शब्दों को ध्यान देना। तो नद्याम सप्तमी विभक्ति पहले वचन में दोस्तों होता है, याम याम निकलता है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? कई बार कुछ ना चाहते हुए भी ना बहुत कुछ लोग कहवा देते हैं। हमें कई बार कुछ बातें याद आती हैं कि जब मुंह में उंगली करोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही। सही बात है कि नहीं? मुंह में उंगली कर ही देते हो आप लोग। क्री मतलब होता है कोई काम करना, और दोस्तों ये कृत प्रत्यय है, ये काम करने की बात है। और क्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? अब ये रटने का विषय है। अब क्री धातु तो कोई नहीं रटता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे कौन सा पूछेगा, तो मेन वाला है, हम बता देते हैं क्या होगा। पहले सोच लो एक बार आप लोग भाई साहब। क्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? साथियों आराम से करो भाई साहब, कैसे उत्तर कर रहे हो, मतलब नरक कर दिए हो। हमने कहा क्री धातु का आपको बताना है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? बताइए तो, कैसे कैसे लोग हैं। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वही पठति से है ना, पठति पढ़ता पढ़ती। भू धातु का रूप क्या होगा? ये क्या है, तो क्वेश्चन ही गलत है। आगे, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? अब ये बताओ कि उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है?
साथियों, उत्तर रामचरितम। देखो दोस्तों, जिनको भय होता है ना, वो राम का नाम लेते हैं, है ना। तो भय मतलब भव, भवभूति, है ना भाई साहब। जाहिर सी बात है, भय होगा तो राम के शरण में जाना ही पड़ेगा। भय मतलब भव, तो भवभूति ने लिखा था उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? साथियों, अगर आप बात कर रहे हो मेघदूत के लेखक की, तो इसके रचनाकार हैं महाकवि कालिदास। देखो, मेघ भी काला होता है, कालिदास भी काले हैं, बस ऐसे दिमाग में याद कर लो, काम बन जाएगा। गुरुजी बोले थे मेघ मतलब बादल, बादल काले होते हैं, और कालिदास भी काला हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बाण भट्ट की एक रचना है कादम्बरी। कादम्बरी दोस्तों भूलिएगा नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, रमा। देखो भाई बताओ, रमेश में कौन सी संधि होगी? बताओ जल्दी से। मैं बता देता हूं, रमेश तो हो गया, आप मुझे बताओ रमेश में कौन सी संधि होगी, तब जाकर पता चलेगा कि आप लोग अब संधि को एकदम तोड़ कर बहा देंगे। बताओ भैया जल्दी से बताओ साथी, रमेश में कौन सी संधि होगी? अरे भर दो गुरु, रमे, ए निकल रहा है ना, ए निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तुरंत ही उत्तर हो गया गुण संधि। अगर ए, देखो बीच वाले अक्षरों आप देखा करो, ये जो बीच वाला है, अरे यार कलर दूसरा, लाल वाला कलर कहाँ गया? हटाओ इसको, ये है लाल कलर। ये जो बीच वाला अक्षरवा देख रहे हो, अगर इसके ऊपर ए की मात्रा निकले, या ओ की मात्रा निकले, या अर की मात्रा निकले, या अल की मात्रा निकले, तुरंत ही समझ जाना कि ये साथी गुण संधि होगा, है कि नहीं। आगे, नरसिंहा में समास कौन सा होगा? नरसिंहा, क्या बात है साथी, गजब का प्रश्न है, गलत होना तय है, हम जानते हैं नहीं होगा ये। नरसिंहा में कौन सा समास होगा? साथियों, इसमें होगा, सबको पता है, कर्मधारय। क्योंकि साथियों नरसिंहा का मतलब होता है, नर मतलब मनुष्य, सिंह मतलब शेर। यहां पे नर की तुलना शेर से की जा रही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, गुरुवे नमः। हमने कहा नमस्कार वही लोग करते हैं जो चतुर होते हैं, और चतुर मतलब चतुर्थी, मतलब संप्रदान कारक, हो गया उत्तर। नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसटखा। मैंने कहा था अगर किसी वाक्य में नमः लिखा हो, स्वाहा लिखा हो, तो मैंने कहा कि देखो भैया नमस्कार और स्वाहा वो चतुर लोग करवाते हैं। चतुर मतलब चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का मतलब होता है संप्रदान कारक। आगे, अक्त्वा प्रत्यय क्या होता है? अक्त्वा आपको दोस्तों पता ही है, ये एक प्रकार का क्या होगा बताओ मुझे? कृत प्रत्यय होता है ये, क्योंकि पठित्वा, लिखित्वा, पढ़ना, लिखना, ये तो देखो पठित्वा क्या होगा, इसमें अक्त्वा प्रत्यय ही तो है। पठित्वा या लिखित्वा, चलित्वा, त्वा निकल रहा है, मतलब अक्त्वा प्रत्यय है, और ये सब क्रिया है ना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, खाना पीना, सब क्रिया ही तो है। आगे, फलम फले फलानी शब्द का रूप किस शब्द का रूप है? फल का है, और ये दोस्तों प्रथमा विभक्ति बहुवचन है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, पठंती, प्रथम पुरुष का ये बहुवचन रूप है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। पठति पठता पठंती है ना, ये पठति पठता पठंती, प्रथम पुरुष बहुवचन। पठति पठता पठंती, तीता अंति, तीता अंति, बस बना लो किसी भी तरीके से। किराता अर्जुनीयम, इसका भी ट्रिक बताओ। किराता अर्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है? किराता अर्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों देखो, जाहिर सी बात दोस्तों, अगर जब भार उठाने की बात आएगी तो अर्जुन ही उठाएंगे, तो भार अभी सही बात है कि नहीं? अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो जब भार उठाने की बात आएगी तो अर्जुन ही उठाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, शिशुपाल वध। अच्छा, वध कौन करेगा ये भी बता दो। शिशुपाल वधम के रचयिता कौन है? हम इसको भी ट्रिक से याद करवाएंगे साथियों। अगर शिशुपाल वध की बात, देखो दोस्तों, आजकल बादल इतनी चोर गड़कता है कि छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं,
तो माघ का मतलब होता है बादल, तो बादलों से वध हो जाता है, यानी ये हो गया माघ। शिशुपाल वधम के रचयिता कौन हो गए? माघ। अगला प्रश्न साथी नेक्स्ट, इति धन आदि बराबर इत्यादि, यानी ये शब्द तो इत्यादि है और इत्यादि का मतलब बीच में या शब्द आया है, मतलब ये यड़ संधि है। बहुत क्लियर है कि दोस्तों ये यड़ संधि है, तुरंत तोड़ लिया करो ना। इति धन आदि बराबर इत्यादि, अगर बीच में या आए, वाय, राय या लाए, किसी भी शब्द के बीच में या व राला कुछ भी आए तो यड़ संधि ही होगा। आगे साथियों, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? ये आप करोगे, ये आप ही करोगे, इसको मुझसे मत करवाइए। कुछ चीजें आप भी करोगे, सब हम ही करेंगे। क्यों भाई? शशिलता, पारितोष महातो, राजकुमार, हूर से बढ़कर नूर तक बहुत सारे लोग क्लास में हैं। देवेंद्र नाथ पांडे, प्रीति यादव, केपी सिंह, उमेश, कृष्णा, गौतिका, फातिमा, अंजलि, अरविंद, रजनी, शशिलता, कृष्णा, इंदु और प्यारे भाई, चक्रपाणी बताना है यार। तुम लोग क्या बता रहे हो? चक्रम पाणो यस्य सः, यानी चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात दोस्तों ये भगवान विष्णु की बात हो रही है। मतलब साथी यहाँ पे सवाल है आपके बहुब्री समास की, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। चक्रम पाणो यस्य सः, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु की बात दोस्तों यहाँ पे हो रही है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, मित्रेण सह गच्छति। देखो मित्रेण आया है, हम तब भी कर सकते हैं कर्ण कारक। सह शब्द आया है, देखो जब भी किसी वाक्य में कहीं भी सह लिखा हो, साकम लिखा हो, सार्धम लिखा हो, सह साकम समम सार्धम, ये सब तृतीया विभक्ति कर्ण कारक का एक फार्मूला है जो आपको दिमाग में फिट कर लेना है। वैसे भी आपको आ गया होगा, मैंने कहा था अगर एड़ एड़ निकले तो तृतीया विभक्ति कर्ण कारक ही होगा, सीधी सी बात है। और अगर इससे नहीं आता तो आप वो तरीका यूज कर लो, सह साकम समम सार्धम, अगर वो कर लो वो भी सही है। आगे, मतुप किस प्रकार का प्रत्यय? यार मतुप जो है तद्भुत प्रत्यय है, जो कि क्रिया में नहीं लगता। ये देखो वान वती वत, ये दो शब्द मैंने आपको बताया था, वान वती और वत। अगर ये क्रिया में लगेगा तो अक तो वतु प्रत्यय होगा, जैसे पठितवान, लिखितवान, लिखितवती। लेकिन अगर यही वानवती किसी क्रिया से भिन्न पद में लग जाए, जैसे बलवान, धनवान, वीरवान, वीरवती, तो दोस्तों जाहिर सी बात है फिर वो मतुप प्रत्यय होगा, जो क्रिया से भिन्न पद है। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा साथियों, लेकिन आप 2-3 बार रिपीट करोगे चीजें बन जाएंगी, बहुत आसानी से बन जाएंगी। और इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार पढ़ो तुरंत प्रैक्टिस कर लो तो वो ज्यादा आपको फायदा करेगा। अहम गच्छामि में धातु रूप किस पुरुष का होगा? अहम गच्छामि, तो सबको पता है दोस्तों ये अहम शब्द आया है ना, और जो अहम शब्द आता है वो उत्तम पुरुष में आता है। प्रथम पुरुष में सह आता है, सह तौ ते। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम और दोस्तों यूयम। और उत्तम पुरुष में क्या आता है? अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। याद रखना, सह तौ ते अगर आता है तो प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम आता है तो मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम आता है तो उत्तम पुरुष। थोड़ा सा डिटेलिंग करना, इतना भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे तो बात बन जाना तय है। साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? रघुवंश महाकाव्य की कहानी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। बताओ दोस्तों इसके रचयिता कौन है? फास्टली उत्तर करेंगे आप लोग। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है साथियों? ठीक है, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता थे। हमने क्या कहा सर? कालिदास। जाहिर सी बात है ना, वंश को चलाना एक दास्ता है, एक गुलामी है। बस दिमाग में ट्रिक डालो, दास मतलब कालिदास, हो गया। तो साथियों ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट है, किंतु है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए आवश्यक सूचना उन दोस्तों के लिए
जिनका टीईटी अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की है या पढ़ा आप बहुत हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि गुरुदेव काम होगा कि नहीं होगा, मतलब स्पष्ट है कि अगर पहली बार में पास करना है तो कुछ गलतियों से बचना पड़ेगा। जैसे गलती नंबर 1, कोई भी बैच मत खरीदना जहां पे 5 घंटे 7 घंटे डेली क्लास करना पड़े, तो ये काम मत करना। 5 घंटे डेली क्लास करोगे तो खुद कब पढ़ोगे। गलती नंबर 2, किताबों के पीछे मत भागना। किताबों में इतने पन्ने होंगे कि परेशान हो जाओगे, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। सीधी सी बात है, यूपी टेट का पैटर्न पकड़ो 2011 से लेकर 22 तक का, वो 90% टॉपिक कौन सा है जहां से पेपर में बार बार प्रश्न उठ रहा है। अगर वो टॉपिक आप कवर कर लोगे तो भाई साहब आराम से आप 110 115 की राह को तय कर ले जाओगे। इसीलिए आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम आपको दे रहे हैं ये 200 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसके अंदर साथियों पूरा सिलेबस कवर किया गया है। अगर आप इसे 1-1.5 घंटे रोज समय देंगे, लग कर अगर आप समय दे देंगे तो 15 से 20 दिन में पूरा कवर हो जाएगा। इसे पढ़ने के बाद ना किताब, ना वीडियो, ना बैच, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट पूरा कवर है इसी के अंदर में। आपको कैसे मिलेगा? नीचे नंबर 9653050981 पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथियों आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। बाकी मुलाकात आपसे होगी शाम को 7:15 पर इसी चैनल पर, एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। और आज आपके कुछ नए प्रश्न आने वाले हैं शाम को 7:15 पर सीटेट के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।